क्या आपको पता है कि रानी मधुमक्खी से शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद नर मधुमक्खी क्यों मर जाती है? और क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी कैसे पैदा होती है, इनका जीवन चक्र क्या होता है और रानी मधुमक्खी का चयन किस प्रकार से किया जाता है? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। इंसान हो या जानवर, दोनों अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं, लेकिन एक जीव ऐसा भी होता है जो अपनी प्रजाति आगे बढ़ाने के लिए जान भी दांव पर लगा देता है। वो अपने अपोजिट सेक्स से मेटिंग तो करता है, लेकिन उसके बाद उसकी जान चली जाती है। हम बात कर रहे हैं नर मधुमक्खी की, जो प्रजनन के तुरंत बाद मर जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो जिस भी नर मधुमक्खी से चाहे संबंध बना सकती है, लेकिन मादा मधुमक्खी को ये अधिकार नहीं है कि वो जिस भी नर मधुमक्खी से चाहे संबंध बना ले। वैज्ञानिकों की माने तो नर मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो मादा मधुमक्खी के साथ संबंध बनाते समय मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रानी मधुमक्खी से संबंध बनाते समय नर मधुमक्खी का लिंग मादा के अंदर ही फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नर मधुमक्खी के मौत के बाद मादा के पास इतना स्पर्म इकट्ठा हो जाता है कि वह एक बार में 1500 अंडे दे सकती है, जिससे इनकी प्रजाति आगे बढ़ती रहती है। एक साथ रहने वाली सभी मधुमक्खियां एक मौन वंश कहलाती हैं, यानी कि कॉलोनी। मौन वंश में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें रानी, नर और केमरी कहते हैं। मधुमक्खी के शरीर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यह सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। मधुमक्खी के सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र एवं 3 साधारण नेत्र होते हैं। इसके शरीर पर 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंख होते हैं। मधुमक्खियों के पास सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते। उनके स्थान पर इनके पास नलिकाएं होती हैं, जो कि पूरे शरीर में फैली होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के पास उदर के अंतिम भाग में डंक होता है। मधुमक्खी का जीवन अंडे, लार्वा एवं प्यूपा की अवस्थाओं से होते हुए लगभग 42 से 65 दिन का होता है। इन विभिन्न अवस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, अंडा। रानी मधुमक्खी के द्वारा दिए गए अंडों से ही उसके परिवार में सभी सदस्यों का जन्म होता है। रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार नर मधुमक्खी के साथ निषेचन की क्रिया करती है, जिससे कि वह अपनी पूरी जिंदगी भर में अंडे देने का ही कार्य करती है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 1000 से 2000 तक अंडे दे सकती है। इसका आकार लगभग चावल के दाने के समान होता है। रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में बीच से नीचे के भाग में अंडे देती है। छत्ते के ऊपरी भाग में श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा शहद का निर्माण किया जाता है। रानी मधुमक्खी के अंडे देने के 3 दिन बाद वह लार्वा बन जाता है और उसके बाद श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा सभी लार्वाओं को कोष्ठक में मोम की तरह से ढक दिया जाता है। एक निश्चित समय के बाद तैयार होकर ये मधुमक्खियों के रूप में बाहर निकलती हैं। इन सभी के बाहर आने का समय अलग अलग होता है। श्रमिक मधुमक्खियों को अंडे से बाहर निकलकर युवावस्था तक आने में 21 दिनों का समय लग जाता है, जबकि ड्रोन यानी कि नर को अंडे से वयस्क बनने में 24 दिनों का समय लग जाता है। रानी मधुमक्खी सबसे कम समय केवल 16 दिन में ही तैयार हो जाती है। नंबर 2, लार्वा। मधुमक्खी के अंडे देने के 3 दिन के बाद वह लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा सफेद रंग का एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जिससे सभी प्रकार की मधुमक्खियां पैदा होती हैं, जिसमें रानी मधुमक्खी का लार्वा 4 से 6 दिन तक रहता है। वहीं श्रमिक मधुमक्खियों का लार्वा 4 से 7 दिन तक रहता है और नर मधुमक्खी का लार्वा 3 से 7 दिनों तक लार्वा की अवस्था में ही रहता है। नंबर 3, प्यूपा। रानी मधुमक्खी के अंडे देने के 3 दिन बाद वह लार्वा बनता है, जबकि लार्वा बनने के कुछ दिनों बाद वह प्यूपा की अवस्था में आ जाता है। रानी मधुमक्खी 6 से 8 दिन, श्रमिक मधुमक्खियां 6 से 13 दिन तक प्यूपा की अवस्था में रहते हैं। नर मधुमक्खी 8 से 14 दिन तक प्यूपा की अवस्था में रहता है। सभी प्यूपा को श्रमिक मधुमक्खियां कोष्ठकों में मोम की परत से ढक देती हैं, जिससे ये अपने निश्चित समय में पूर्ण रूप से तैयार होकर मधुमक्खी के रूप में बाहर निकलते हैं। नंबर 4, वयस्क मधुमक्खी। प्यूपा की अवस्था को पार करने के बाद ये वयस्क मधुमक्खी में बदल जाती है और इन्हें वयस्क मधुमक्खी बनने में अलग अलग समय लगता है। जैसे रानी मधुमक्खी को वयस्क बनने में 16 दिन का समय लगता है, वहीं श्रमिक मधुमक्खियों को 21 दिन का समय लगता है और नर मधुमक्खी को 24 दिन का समय लगता है। अंडे से 3 दिन की अवस्था तक इन सभी को रॉयल जेली ही खिलाई जाती है। मधुमक्खियां 3 दिन बाद बने लार्वा को देखकर यह पता लगा लेती हैं कि किसमें से रानी मधुमक्खी का निर्माण किया जा सकता है। जिस लार्वे से रानी मक्खी का निर्माण करना होता है, उसे ही यह आजीवन रॉयल जेली खिलाती रहती हैं। अन्य लार्वा को यह कुछ मात्रा में शहद, पराग और कम मात्रा में रॉयल जेली खिलाती हैं। अंडे की अवस्था में इन्हें 6 से 12 दिन की श्रमिक मधुमक्खियां ही भोजन कराती हैं। वहीं लार्वे की अवस्था में 4 से 7 दिन की मधुमक्खियां इन्हें भोजन कराती हैं और प्यूपा अवस्था में इन्हें अन्य श्रमिक मधुमक्खियां मोम की परत से ढक देती हैं, जिसमें से यह पूरी तरह से तैयार होने के बाद स्वतः एक निश्चित समय पर बाहर निकल आती है। मधुमक्खियों के परिवार में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियां। इन सभी सदस्यों का जीवन काल अथवा उम्र अलग अलग होती है। रानी मधुमक्खी का जीवन काल कुल 3 से 5 साल तक का होता है। यह अपने परिवार में सबसे अधिक जीवन जीने वाली मधुमक्खी होती है। इसका काम केवल जीवन भर
बार अंडे देने का होता है, जो एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। श्रमिक मधुमक्खी अपने परिवार में सबसे कम जीवन जीने वाली मधुमक्खी होती है। यह 42 से 55 दिनों तक ही जीवन जी पाती है। श्रमिक मधुमक्खियां पूर्ण रूप से मादा नहीं होती क्योंकि इनका शारीरिक विकास सही रूप से नहीं होता। वहीं नर मधुमक्खियों का जीवन काल 65 से 70 दिन का होता है। नर मधुमक्खी का काम केवल रानी मधुमक्खी को गर्वित करने का ही होता है। मधुमक्खी के जीवन पर मौसम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खियां तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती हैं। ठंड के दिनों में जब तापमान 1 या 2 डिग्री पहुंच जाता है तो ऐसे में मधुमक्खियों के मरने की संभावना अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु में मधुमक्खियां बहुत ही कम बाहर निकल पाती हैं। इससे इनके भोजन में अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे रानी मधुमक्खियां भी अत्यधिक प्रभावित होती हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि रानी मधुमक्खी अंडे देना कम कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद हैं, जिसमें घरों में अक्सर देखने वाली मक्खी भी शामिल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।